आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 34वां श्लोक। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्र श्यामला संबंधिन स्थिताः। 35वां श्लोक। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुं किं नो मही कृते। अर्थात आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है मुझ पर प्रहार करने में भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। है मधुसूदन, त्रिलोकी नाग का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो इनको क्या ही मारूंगा। व्याख्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीनों रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्ति आदि महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 तरह की क्रियाएं होती है, इसकी प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति। इनमें इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम क्या होता है? लोभ है। और सुख भोग की इच्छा का नाम क्रोध होता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य 2 तरह से प्रवृत्ति होती है। अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात अपने लोभ को पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरः किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबजन हम अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरक का दरवाजा ही मोल नहीं लेना है। यहाँ आप 2 बार अपिपद का प्रयोग देखेंगे कि अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाता है तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, संबोधन कहने का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य, इनको भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यधिक नजदीक के खास संबंधी है। आचार्य, इन कुटुंब जनों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? आप ही बताएं। आचार्य के चरणों में अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरः का मतलब है शरीर के सभी संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उन्हीं का स्वरूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे? पुत्र, हमारे और भाइयों के जो पुत्र है वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही है जो पितामह है, वे सब जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो समा लोग हैं, मामा लोग हैं, वो हमारा पालन पोषण करने वाले माताओं के भी भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरः, ये जो हमारे ससुर है ये मेरे और मेरे भाइयों के पत्नियों के पूज्य पिताजी है, अतः ये हमारे लिए भी पिताजी के तुल्य ही है, इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्र, हमारे पुत्रों के जो पुत्र है वह तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। श्याला, हमारे जो साले हैं वे हम लोग गोप की पत्नियों के प्यारे भी है, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधी ना, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी है उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए।
इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को ना मारने में 2 कारण बताए थे। और परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को ना मारना सिद्ध करते हैं। 36वां श्लोक, निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति संयोजनार्दन पापम एव श्रेयस्मान हत्वेतानाततायनिहि। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको बीमार भी थे तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, और जमीन राज्य का छीनने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण ही घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग जलाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे, और ध्रुव कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मेरे को जीत लिया और तू मेरे दासी हो गई, ऐसे शब्दों से बड़ा अपमान किया था, और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचन अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। नातताई विधय दोष हंतुर्भवती कश्चन है। यह स्मृति का 8 अध्याय का 351। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य कभी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। न हिस्यात् सर्वभूतानि हिंसा न करना परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही, परंतु अपने कुटुंबीय होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापष्ठितो तमः यः कुर्यात् कुल नाशम। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबीय उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उनसे मारा थोड़े ही जा सकता है। संबंध पूर्व में युद्ध का परिणाम बताकर अब युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बता देते हैं। 39 श्लोक, तस्मान्ना हर्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् जनम हिम कथम हत्वा सुखेन श्याम माधव। अर्थात इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी होंगे। व्याख्या है कि अभी तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी है, जितने विचार प्रकट किए, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे जैसे अच्छे पुरुष हैं ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं? हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम मार दे तो कितना दुख होगा, को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह घनिष्ठ संबंधी ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियों
कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि जा रही थी। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। वह कारण जहाँ मनुष्य मोह है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह प्रबलता हो, मतलब लालच जाता है। मोह के प्रबल होने से कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं